नमस्कार। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं गौर स्वामी और आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर की। बाड़मेर जो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है, यह विश्व पटल पे अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है। तो आज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर के क्या अचीवमेंट्स है पिछले 2 सालों के, क्योंकि अभी जो एडमिशन का टाइम चल रहा है, यहाँ पे सभी विद्यार्थियों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि हम कौन सा कॉलेज चूज़ करें और कौन सी ब्रांच चूज़ करें। तो इस समय की आवश्यकता को देखते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा और इसमें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर आपके लिए क्या कर सकता है। बाड़मेर वासियों के लिए और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के पूरे स्टाफ और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमें इसी कैंपस में 500 फीट का फ्रंट मिल चुका है। अभी इसी फ्रंट के ऊपर महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य स्टार्ट किया जाना है, जिसके लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। महाविद्यालय के दूसरे वर्ष में ही 2 नई ब्रांचों का अलॉटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए महाविद्यालय में 5 ब्रांचों की बजाय 7 ब्रांचों में एडमिशन होगा, जिनमें से जो ब्रांचें हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इसमें से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीटों पर एडमिशन होंगे। इसके अलावा बची हुई 4 ब्रांचें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 30-30 सीटों पर एडमिशन होंगे। यह ब्रांचेज महाविद्यालय के आसपास संचालित हो रही इंडस्ट्री में आवश्यकता के अनुसार दी गई है। अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर ने पिछले 1 वर्ष में बाड़मेर के आसपास संचालित हो रही विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ एमओयूज़ किए हैं, जिसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, केन एंड वेदांता, राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी, केमटेक एटसेट्रा। इन सभी इंडस्ट्रीज़ के साथ एमओयू होने से महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता रहेगा और महाविद्यालय के विद्यार्थी इन इंडस्ट्री में विजिट कर सकेंगे और ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो 3rd ईयर के बाद कंपलसरी है और अभी इंजीनियरिंग के 4 साल में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो विद्यार्थी वहाँ पे जाके इंडस्ट्री के जो भी कार्यविधि चल रही है उस पर रूबरू हो सकेंगे। इसी एमओयू के तहत जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड एंड केन एंड वेदांता के एक्सपर्ट द्वारा महाविद्यालय में आके ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है। ये सभी क्लासेस बीटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है। इसी कड़ी में अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर को नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का अप्रूवल मिल चुका है और अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर ने एनएसएस का प्रपोजल भी भेज दिया है। एनसीसी एनएसएस मिलने से महाविद्यालय के विद्यार्थी अनुशासन एवं देश भावना को समझ पाएंगे और अपना योगदान देश के निर्माण में कर सकेंगे। महाविद्यालय के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है, क्योंकि अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर को तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एनर्जी के लिए ऑथराइज कर दिया है। बाड़मेर राजस्थान का ऊर्जा का भंडार है। यहाँ पे ऑयल, गैस, थर्मल, विंड एंड सोलर इत्यादि सेक्टर में व्यापक स्तर पर कार्य चल रहा है और यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एनर्जी मिलने से यहाँ पे इसको और भी बढ़ावा मिलेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एनर्जी के लिए जेएसडब्ल्यू के अधिकारियों द्वारा बैठक लेकर निर्णय लिया गया है कि वो अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर को इसके लिए पूर्ण सहयोग करेंगे। इसी के साथ महाविद्यालय ने टेक्यूब 3rd के लिए भी एमएचआरडी को प्रपोजल दे दिया गया है। टेक्यूब 3rd क्या है? टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 3rd। तो इससे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को एक्सपर्ट के द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। महाविद्यालय में ईडीसी सेल खुलने जा रही है। ईडीसी सेल मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल। इसके लिए महाविद्यालय ने ईडीसी सेल अहमदाबाद को प्रपोजल दे दिया है। इसके लिए यहाँ के विद्यार्थी स्टार्टअप के बारे में जान सकेंगे और थोड़े समय बाद अपना खुद का उद्योग भी खोल सकते हैं। महाविद्यालय में आईआईटी दिल्ली के मार्गदर्शन में वर्चुअल लैब का शुभारंभ किया जा रहा है। यहाँ वर्चुअल लैब के बनने से यहाँ के विद्यार्थी आईआईटी दिल्ली में संचालित हो रही सभी लैब्स के प्रैक्टिकल को देख सकते हैं, जिससे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता रहेगा। इसी कड़ी में महाविद्यालय में रिसोर्स सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। एआईसीटी के द्वारा एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर एसएस मेहता को एज ए मार्गदर्शक नियुक्त किया गया है। उनकी सेवाएं हमें 3 वर्ष तक मिलती रहेगी और उनके अनुभव का लाभ यहाँ के विद्यार्थियों और फैकल्टीज को मिलेगा। महाविद्यालय का पूरा कैंपस वाईफाई किया जा रहा है। इसका कार्य प्रगति पे है अभी, जिससे यहाँ के विद्यार्थी पूरे कैंपस के अंदर कहीं पे भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और अपने आप को
पूरी दुनिया के साथ अपडेट रख सकते हैं। अभी बाड़मेर और बाड़मेर के आसपास के विद्यार्थियों को अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो उनको जयपुर या जोधपुर जाना पड़ता है। तो अभी अभियांत्रिकी महाविद्यालय ने इसके लिए प्रपोजल भेजा है कि जो भी ऑनलाइन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए जो सेंटर है वो अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर में दिया जाए, जिसकी वजह से यहाँ के विद्यार्थियों को बाहर नहीं जाना पड़े। अभी महाविद्यालय के अंदर 150 हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर है और अगर और आवश्यकता पड़ती है तो हम और कंप्यूटर अभी खरीदने जा रहे हैं, जिससे यहाँ के विद्यार्थियों को बाड़मेर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और महाविद्यालय को इससे रेवेन्यू भी प्राप्त होता रहेगा। अभियांत्रिकी महाविद्यालय बाड़मेर इसी वर्ष सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में टेस्टिंग का कार्य स्टार्ट करने जा रहा है, जिससे पश्चिमी राजस्थान में गवर्नमेंट एवं प्राइवेट एजेंसी को बाड़मेर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ पे अच्छे से टेस्टिंग हो पाएगी, जिससे महाविद्यालय को रेवेन्यू जनरेट भी होता रहेगा। महाविद्यालय में बहुत सी लैब्स के इक्विपमेंट खरीद का कार्य चल रहा है और यहाँ तक कि 3rd ईयर तक की लैब के इक्विपमेंट खरीदने का प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। हमने टेंडर कर दिए हैं इसके लिए, तो जल्द ही महाविद्यालय में 3rd ईयर तक की लैब्स आ जाएगी, जिससे यहाँ के विद्यार्थी अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाएंगे। महाविद्यालय एवं UIT बाड़मेर के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय कैंपस में सघन पौधारोपण किया जा रहा है। इसके तहत महाविद्यालय में 600 पौधे लगाए जाएंगे। हमारा प्रयास है कि अगले वर्ष तक महाविद्यालय कैंपस को ग्रीन कैंपस किया जा सके एवं इन्वायरमेंट को स्वच्छ बनाने में योगदान दे सकें। इसका शुभारंभ कलेक्टर महोदय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून 2019 को कर दिया गया है। महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के खेल के मैदान तैयार किए जा रहे हैं, जैसे बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट, टेबल टेनिस इत्यादि, जिससे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ मानसिक एवं शारीरिक विकास में बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद।